हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग, सब बढ़िया। चलिए आज हम शुरू करें एक नया चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, ईथर क्या होता है, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे, बराबर। सो an organic compound containing hydroxyl group attached to saturated carbon chain is called as alcohol, बराबर। जब हाइड्रोक्साइल ग्रुप का मतलब होता है OH ग्रुप। जब OH ग्रुप किसी सैचुरेटेड चेन से जुड़ा हो, मतलब सिंगल बॉन्डेड वाला चेन से अगर जुड़ा हो, तो उसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? अल्कोहल के नाम से जनरली बुला लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए CH3OH, ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप है और यहाँ पर CH3 ग्रुप है। यहाँ पर इसको क्या बुला दिया जाएगा? एक अल्कोहल बुला दिया जाएगा। सॉरी, यहाँ पर इसको क्या बुला दिया जाएगा? अल्कोहल। यहाँ पर देखिए फिर से CH3 CH2 CH2OH, यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्साइल ग्रुप है और ये एक सैचुरेटेड चेन है। ये भी किस कैटेगरी का पार्ट है? अल्कोहल का ही पार्ट है। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, CH3 CH2 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 OH लगा दीजिए। नाउ OH ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है और एक सैचुरेटेड चेन है, तो किस कैटेगरी में चला गया? अल्कोहल के कैटेगरी में चला जाता है। नेक्स्ट, an organic compound containing hydroxyl group directly attached to benzene ring। अगर हाइड्रोक्साइल ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो आप उसको क्या बुला सकते हो? फिनॉल बुला सकते हो। जैसे ये रहा आपका बेंजीन रिंग, और अगर मैंने बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप जोड़ दिया तो मैं इसको क्या बुला सकता हूँ? फिनॉल के नाम से बुला सकता हूँ। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट एक और टाइप का अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल्स करके आता है। तो यहाँ पर देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच टू साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग। मतलब आपका जो एरोमेटिक रिंग है, जनरली बेंजीन रिंग लेते हैं हम लोग एरोमेटिक रिंग में, तो बेंजीन रिंग के बाजू में जो भी कार्बन जुड़ा होगा बाजू बेंजीन रिंग से, उस कार्बन से अगर जुड़ा हो, मतलब उसके साइड चेन से अगर OH ग्रुप जुड़ा हो, तो आप उसको क्या बुला सकते हो? एरोमेटिक अल्कोहल बुला सकते हो। डायरेक्ट जुड़ा होगा बेंजीन रिंग से तो क्या हो गया? फिनॉल, बराबर। लेकिन उसके साइड चेन से बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन से अगर वो जुड़ा होगा OH ग्रुप, तो उसको क्या बोला जाएगा? एरोमेटिक अल्कोहल। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है एक बेंजीन रिंग और यहाँ पर CH2 और CH2 से OH ग्रुप जुड़ा है, ये किस में चला गया? एरोमेटिक अल्कोहल में। नाम की बात करो तो इतने तक हम लोग बोलते हैं बेंजाइल, और OH ग्रुप के लिए अल्कोहल, तो नाम इसका क्या हो चुका है? बेंजाइल अल्कोहल एक कॉमन नाम है। IPSC हम लोग सीखने ही वाले, तो फिलहाल IPS पे फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ईथर की बात करते हैं। चलिए, an organic compound in which oxygen atom attached to two alkyl groups or one alkyl aryl group or two aryl groups is called as ether। मतलब अगर ऑक्सीजन दो दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, या फिर एक अल्काइल एक अराइल, या फिर दोनों अराइल ग्रुप से अगर जुड़ा हो, तो आप उसको क्या बुला सकते हो? ईथर बुला सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन से CH3 CH3 जुड़ा है, तो ये ईथर का एक पार्ट हो गया। ऑक्सीजन से एक CH3 जुड़ा और एक बेंजीन रिंग जुड़ा है, ये भी एक ईथर है एक टाइप का। और ऑक्सीजन से दोनों साइड क्या जुड़ा है? बेंजीन रिंग ही जुड़ा है, ये भी क्या हो गया? एक टाइप का ईथर ही हो चुका है। तो तीनों टाइप जो है ईथर के अंदर का ही एक पार्ट होता है, बराबर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अब चलिए अल्कोहल्स को और फिनॉल को क्लासिफाई कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स कितने हैं, बराबर। तो सबसे पहला हाइड्रोक्साइल ग्रुप के हिसाब से हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला दो दिया गया हुआ है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और फिनॉल। नाम से समझ में आ रहा है, मोनोहाइड्रिक मतलब वहां पर एक OH ग्रुप होगा। अल्कोहल है तो पता ही वो सैचुरेटेड रिंग, और अगर फिनॉल की बात करें तो हम बेंजीन रिंग में बात करेंगे। तो देखिए अल्कोहल के हिसाब से देखिए CH3 CH2OH, कार्बन कितना उससे लेना देना कुछ नहीं है, बस OH ग्रुप कितना है? सिर्फ एक। तो किसका पार्ट हो गया? ये मोनोहाइड्रिक का, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया ये। फिलहाल फिनॉल की बात करें, देखिए बेंजीन से एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये किस में चला गया? मोनोहाइड्रिक फिनॉल के अंदर चला गया। नेक्स्ट, डाइहाइड्रिक अल्कोहल या फिर फिनॉल, अगर दो दो OH ग्रुप प्रेजेंट है तो डाइहाइड्रिक में चला जाएगा। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, मिस्टेक है थोड़ा सा, CH2 CH2 OH और OH, बराबर।
देखिए दो दो H ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको ये किसके अंदर का पार्ट चला गया, डायहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर। नाम की बात करो तो इथाइल ग्लाइकॉल बुलाया जाता है इसको कॉमनली, बराबर, इथाइल ग्लाइकॉल। देखिए इस बेंजीन से एक OH ग्रुप ऊपर जुड़ा हुआ है और एक OH ग्रुप नीचे जुड़ा हुआ है। वैसे तो जनरली इसको बुलाते हैं हम लोग क्यूनॉल करके बुलाते हैं इन शॉर्ट। आईपीएससी की बात करें तो इसका नाम है बेंजीन 1,4 डाइऑल। आईपीएससी हम आगे देखने वाले हैं, इसलिए ज्यादा फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल एंड फिनॉल। अगर फिर से तीन तीन हाइड्रोक्साइड ग्रुप है तो ट्राईहाइड्रिक में चला गया। देखिए यहाँ पर CH2 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 OH 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 तीन तीन OH ग्रुप है तो ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। यहाँ पर बेंजीन से तीन तीन OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये किस में चला गया, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल के अंदर चला गया, बराबर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम लोग क्या कर लेते हैं, फर्दर क्लासिफाई कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अल्कोहल कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड, मतलब ऐसा अल्कोहल जहां पर कार्बन जो है CsP3 में कब होगा, सिंगल बॉन्डेड कार्बन में होता है CsP3। कार्बन से जो है कार्बन सिंगल बॉन्डेड जुड़ा हो और उसके बाजू में क्या हो, OH ग्रुप प्रेजेंट हो, बराबर, मतलब उससे OH ग्रुप भी प्रेजेंट हो और वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो। जैसे कोई भी एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं पहले मैं, ये देखिए एग्जांपल ऐसा कुछ, तो ये जो कार्बन है वो OH ग्रुप से जुड़ा है और उसके बगल में क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है। ये हो गया आपका, इसका एवरेशन अगर निकलेगा तो sp3 निकलेगा अगर आप इसका वैलेंसी कंप्लीट करोगे तो। ठीक है, देखिए जरा एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। OH ग्रुप अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन एटम से अगर OH ग्रुप जुड़ा होगा तो किस कैटेगरी में चला गया, CsP3OH बॉन्ड में चला गया। जैसे एग्जांपल CH3CH2OH, तो देखिए OH जो है जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर आप उसका हाइब्रिडेशन निकालना चाहोगे तो उसका हाइब्रिडेशन कितना निकल के आएगा, sp3। कैसे, तो देखिए इस कार्बन ने कितना सिंगल बॉन्ड बनाया है, ये दो हाइड्रोजन के साथ, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, चार सिंगल बॉन्ड है। चार सिंगल बॉन्ड का जो हाइब्रिडेशन निकल के आता है वो क्या होता है, sp3 होता है, बराबर, जिसको हम लोग जनरली सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन क्या होता है तो उसका sp3। तो ये sp3 वाले में चला गया। ये भी देख लीजिए CH3OH, यहाँ पर इसका हाइब्रिडेशन क्या निकल के आएगा, sp3 ही निकलेगा। 3H और एक बॉन्ड बनाया, 3 और एक 4, 4 का क्या निकल के आता है, sp3। ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है उससे सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, तो ये किसके अंदर चला जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल, जिसको हम लोग प्राइमरी अल्कोहल भी बुलाते हैं, बराबर। 2 डिग्री का मतलब जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हो उससे दो दो अल्काइल ग्रुप जुड़े होना चाहिए, जिसको हम लोग बुलाते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, और एक नाम है इसका सेकेंडरी अल्कोहल भी है। जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है उससे कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, 3 जिसको हम लोग बुलाते हैं 3 डिग्री अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अलाइलिक अल्कोहल की बात करते हैं। तो अलाइलिक अल्कोहल में क्या होता है, देखिए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। इसमें भी वही होगा, जिस जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होगा उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा, लेकिन उसके नेक्स्ट में जो होगा वो क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तब ये कैटेगरी टाइप, ये वाला जो टाइप का अल्कोहल है वो किस में चला जाता है, अलाइलिक में। OH group is attached to sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon double bond। देखिए एग्जांपल लिया गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2H, जिस कार्बन से OH ग्रुप जो है उसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, और इससे जो नेक्स्ट में क्या है, एक डबल बॉन्ड है प्रेजेंट, तो किस में चला गया ये, अलाइलिक। नाम भी कॉमन इसको बुलाते हैं हम लोग अलाइलिक अल्कोहल करके। क्लियर, एक और एग्जांपल भी दे देता हूं आपको रिंग के अंदर ही। देखिए जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके नेक्स्ट में क्या है, डबल बॉन्ड है, ये भी किसके अंदर का पार्ट हो चुका है, अलाइलिक अल्कोहल के अंदर का पार्ट हो चुका है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बेंजाइलिक अल्कोहल। यहाँ पर भी थोड़ा ऑलमोस्ट सिमिलर है, फर्क क्या है समझाते हैं, समझा देते हैं आपको फर्क। चलो इधर से ही समझाता ना, एग्जाम्पल दिया ये। देखिए
जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होगा फिर से उसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा, लेकिन उसके नेक्स्ट में जो है वो क्या होता है, एक एरोमेटिक रिंग होता है, एक बेंजीन रिंग होता है, तो ये किसके अंदर चला जाता है, बेंजाइलिक अल्कोहल के अंदर चला जाता है। ठीक है, OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग या फिर एरोमेटिक रिंग। जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए और उसके नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, एक एरोमेटिक रिंग या फिर बेंजीन रिंग होना चाहिए। चलिए बढ़िया, आगे। अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन sp2OH बॉन्ड। sp2 वाले में आपको पता होना चाहिए कि कार्बन जो होगा वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, तभी sp2 आ सकता है, ना तो sp2 आएगा ही नहीं। तो देखिए, अल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन विच इज अ पार्ट ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। वो तो ऑब्वियस बात है। तो देखिए समझते इस एग्जांपल के साथ, CH2 डबल बॉन्ड CHOH बराबर, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडेशन अगर निकालो तो इसका एक्चुअल हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। कैसे, तो चलिए, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हो गया, और एक यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से आया। ये जो दूसरा बॉन्ड होता है क्या होता है, पाई। पाई बॉन्ड को हाइब्रिडेशन में कभी भी काउंट नहीं करते, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना निकल के आ रहा है, एक, दूसरा हाइड्रोजन से और तीसरा यहाँ से, 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2। इन शॉर्ट वैसे भी आपको समझा दिया मैं, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड के लिए sp3 हाइब्रिडेशन होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो sp2, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या हो जाता है, sp हो जाता है। फिलहाल दिख ही रहा है जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो किसका पार्ट है, एक डबल बॉन्ड का पार्ट है, तो किसके अंदर चला गया हाइब्रिडेशन, sp2 के अंदर। तो इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, विनाइलिक अल्कोहल के नाम से बुलाया जाता है। क्लियर, एक और एग्जांपल देखना है तो लो। ठीक है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो उसका हाइब्रिडेशन क्या है, एक्चुअली sp2 है, क्योंकि वो जो है डबल बॉन्ड का पार्ट है, तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 आ गया, तो ये भी किसके अंदर का पार्ट हो गया, विनाइलिक अल्कोहल का एक पार्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ईथर को क्लासिफाई किया जा रहा है, तो ईथर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, सिंपल ईथर या फिर सिमेट्रिकल ईथर भी बोल सकते हो, और मिक्स्ड ईथर या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर भी बोल सकते हो। सिंपल ईथर में क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगा दोनों सेम ग्रुप से जुड़ा होगा, या तो सेम अल्काइल ग्रुप होगा या तो सेम अराइल ग्रुप होगा। ठीक है, देखिए, सेम अल्काइल और अलाइल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन एटम। देखिए यहां पर बना तो ROR। ठीक है, ऑक्सीजन ले लिया, लेफ्ट साइड भी सेम ग्रुप रख लो, C2H5 डाल दिया मैंने, तो राइट साइड भी सेम ग्रुप हो जाएगा, C2H5 आ जाएगा। अगर अल्काइल ग्रुप सेम है तो किसके अंदर वो चला जाता है, ये सिंपल ईथर में चला जाता है। अराइल भी सेम करवाते हैं, दोनों अराइल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऑक्सीजन से देखो ये साइड भी बेंजीनिंग है, ये साइड भी बेंजीनिंग है, तो किसके अंदर का पार्ट हो गया, ये सिंपल ईथर। ठीक है, चलिए फिर आता है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। यहाँ पर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप जो होता है अटैच्ड होता है। या तो देखो एक अल्काइल होगा या तो अराइल होगा, या फिर दोनों भी अल्काइल डिफरेंट होंगे, या फिर दोनों अराइल भी क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। ROR' फॉर्म में लिखा जाता है। तो लेफ्ट साइड देखो CH3 एक अलग अल्काइल ग्रुप है, राइट साइड जो है C2H5 है एक अलग अल्काइल ग्रुप है, तो मिक्स्ड के अंदर चला गया। देखिए, या फिर एक अल्काइल या फिर एक अराइल ले लो। यहाँ पर देखिए एक बेंजीन ले लिया गया, फिर ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा है, CH2 जुड़ा है। तो ये देखो लेफ्ट साइड है मिथाइल, राइट साइड है आपका एक बेंजाइल ग्रुप है, बराबर, फिनाइल ग्रुप बोलते हैं उसको। तो दोनों अलग अलग ग्रुप है, इसलिए किसके अंदर चला गया, मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर का एक पार्ट हो चुका है, बराबर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईपीएससी नोमेन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अल्कोहल, फिनॉल, ईथर तीनों का आईपीएससी नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।